जय मसीह सबको। जय आज मसीह। प्रभु हमारे उद्धारकर्ता हमारे जीवित परमेश्वर पिता है। आज प्रभु ने इस तरीके से आप लोगों के साथ मिलकर सेवा करने के लिए ये शुभ अवसर मौका दिया। प्रभु का आपको धन्यवाद देते हैं। आ, हम अब कुछ वचन से हमें देखते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, हमारा जीवनदाता, मुक्तिदाता परमेश्वर पिता वहाँ हुई है। वहाँ बाइक और कोई परमेश्वर नहीं है। इसलिए कि मेरे को सहायता कीजिए, मेरे को भाषा में थोड़ा सा गड़बड़ाहट आ रहा है, इसमें से थोड़ा प्रार्थना कीजिए। और हम थोड़ा कुछ वचन में हम जाते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं लूका का किताब 9 अध्याय का 35 पद हम देखते हैं। लूका का कि- अ, लूका के किताब 9 अध्याय के 35 पद। किसी हिंदी में किसी ने भाई बहन ने मेरे को सहायता कीजिए हिंदी में। तब उस तब उस बादल में से ये शब्द निकला, यह हाँ मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। हाँ। प्रभु ने बादल से जो से आवाज आया, जब से वहां पे क्या हो रहा था कि जब एक जगह में जब प्रभु के साथ में चेला जा रहे थे, जब चेला वहां पे क्या बोला कि है आप एक मूसा के लिए और एलिया के लिए और एक प्रभु यीशु मसीह के लिए से डेरा बनाने की एक से सोच कर रहे थे। जब वो बातें कर रहे थे, तो जब स्वर्ग से ये आवाज आई है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, उनके बातें सुनो है। उनके हम किसके बात सुनने के लिए आए हैं? आज प्रभु यीशु मसीह की बात सुनने के लिए हम आए हैं। इसलिए कि हम जब जीवन के जब उसमें छोड़ में जब जाते हैं, यात्रा में जब चलते हुए होते हैं, तो हमारा क्या होता है, विभिन्न किस्म के समस्या हमारे जीवन में आते हैं, क्योंकि प्रभु विश्वासियों के धर्मी परमेश्वर है। जिसने कि हमको प्रभु क्या कहता है कि जो जो मेरा बच्चे हैं, जो जो मेरा जो प्रभु के इच्छा में चलते हैं, उनको जीवन में क्या आता है, विभिन्न तरह तरह का हर एक किस्म की समस्या हमारे जीवन में आते हैं। मगर उसमें भी हम क्या होना चाहिए, स्थिरता होना चाहिए। हम उसके विषय में हमने से लूका की किताब 8 अध्याय में हम 22 से लेकर 25 तक हमने से पढ़ते हैं। उसके बाद थोड़ा छोटा सा प्रार्थना करते, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बेन आपने फिर लूका की किताब 8 अध्याय के 22 से लेकर 25 तक आप पढ़ दीजिए। लूका का फिर एक किताब। दिन हाँ फिर एक जी दिन वह बोलिए। और उसके चेले नाव पर हाँ चढ़े और उससे हाँ। कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने वेरी नाव खोल दी। पर जब वह नाव चल रही थी तो वह सो गया। तो झील पर आंधी आई और नाव हाँ। पानी में डूबने लगी और वे हम्म। जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उससे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। हाँ। हम सहायता के लिए हम परमेश्वर प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। जीवित सत्य परमेश्वर पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपने पाल भर के हमारा बेठानी मंडली परिवार बम्बई में, जो अपना दास किरण दा ब्रदर लगाए, तो वहाँ का मंडली परिवार मिलकर हम ये इस ऑनलाइन में जुटने के लिए आपने सहायता किया। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। आज भाई अब बोल रहे थे कि कई दिन से आज प्रेम भाई आपने कुछ वचन आपने शेयर करने का है करके उन्होंने बोले थे। इस वजह से प्रभु जी आपने भी परमेश्वर ये स्वतंत्र दिया, आपको हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने जो वचन है हमारे सम्मुख में लिया है, प्रभु आप उस वचन से हमसे बात करें, क्योंकि वो वचन आपका वचन है। आपके वचन के भेद और अर्थ खोलने के लिए प्रभु आप ही सामर्थ्य है। प्रभु, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं। प्रभु, आप ही हमारा
सहायता करे प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं जो मुझे आपके क्रूस के पीछे छिपाइए, ताकि आप सामने खड़ा होकर प्रभु जी आपके वचन के अनुसार हमसे बातें करें। संपूर्ण आशा भरोसा प्रभु यीशु मसीह के साथ में रखते हुए धन्यवाद विनती पुकार प्रार्थना प्रभु में चढ़ाते हुए धन्यवाद प्रार्थना मांगता हूँ। प्रभु सुने और ग्रहण करे। आमीन आमीन। आमीन। प्रभु ने यहाँ पे क्या किया, हमने इस संसार में जब जब चलते चलते जब प्रभु के यात्रा में, जब प्रभु के विश्वास में, प्रभु के काम में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में से विभिन्न तरह के समस्या हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि फिलिप 1:9-29 पर कहा है, तुमको दुख सहने के लिए भी अनुग्रह दिया है करके लिखा है। इसलिए हमने से हमारे जीवन में जो जो समस्या जब जब आते हैं, तो हम उसमें हम घबराना नहीं है। क्योंकि जब जब उन लोग से जब झील में जब जा रहे थे, जो चेला लोग, उन्होंने से वो प्रभु यीशु मसीह को भूल गए थे उन लोग, है? उन लोग क्या करते थे, वो जब झील में जा रहे थे, उन लोग से नाव चला रहे थे। जब नाव चलाते चलाते जाते जाते आगे बढ़ते हुए जाते टाइम वहां पर एक तूफान आया, है? वहां पे तूफान आया, उन लोग को से जहाज डूबने लगा। और उस नाव डूबने लगते समय उन लोग का पूरा भरोसा टूट गए, उनसे डर गए, है? उन लोग के भरोसा, उनमें से विश्वास उनसे टूट गए। उन्होंने से प्रभु यीशु मसीह भी हमारे साथ है करके उन लोग ने क्या किया, उन लोग को भूल गए। इसलिए हमारे से हर एक जीवन में जब जब दुख कष्ट आते हैं, तो हमने ये सोचना है, हमने ये समझना है कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह भी है करके करके हमने से समझना है। क्योंकि हमारा प्रभु, क्योंकि हमारे हर घड़ी में, हर दुखों में, कष्टों में से प्रभु क्या करता है, हमारा सहायता करता है। क्योंकि आज प्रभु ने जब जब हमारे इसको नया जीवन दिया है, हमारे से साथ साथ में हमको दुख भी भोगने के लिए, दुख के कष्ट में भी जाने के लिए उसने कहा है। क्योंकि जब दुख कष्ट जब हमारे जीवन में जब नहीं आते, तब तक हम परिपक्व, जब विश्वासी परिपक्व नहीं होते। इसलिए कि प्रभु ने हमें जो जो अपना बच्चे है, अपना बच्चे, उनके लिए प्रभु क्या करता है, वो परीक्षा के घड़ी में होकर लेकर जाता है। इसीलिए हमने क्या करना है कि हम पूर्ण रूप से प्रभु हमारे साथ है करके हमने से विश्वास करना है। जब विश्वास हमारे जीवन में जब आता है, हमारा संसार के से किसी भी तरह का समस्या का पहाड़ हमारे जीवन में जब आते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, स्थिरता रह जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पास नहीं है करके जब प्रभु यीशु मसीह को हम भूल जाते हैं, तो हमारे जीवन में क्या आता है, वो समस्या एकदम पहाड़ बन के आता है। हम क्या करें, कैसे करें करके हमारे जीवन में क्या होता है, हमारे जीवन का विश्वास क्या करता है, आज गुम जाता है। इसीलिए हमने क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनना है, संसार का लोगों की बातें नहीं सुनना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे को जब जीवन में जब चलते जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे के सब सहायता करते हुए जाते हैं। क्योंकि एशिया के किताब 1 अध्याय के 13 पद में वो कहता है, मैं तुम्हारा दाहिने हाथ पकड़कर तुमको दोहरा कर लेकर चले जाऊंगा करके कहते हैं। इसलिए कि प्रभु हमारे साथ है, इसलिए कि हमारे प्रभु हमारे जीवन में कभी भी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं थकता। अपना दास ने भी प्रार्थना किया था, पर इसीलिए प्रभु हमारे साथ हमेशा रहता है। इसलिए कि क्योंकि प्रभु प्रभु को ये पूरा मालूम है कि जो अकेला वो नहीं चल सकता है। क्योंकि इसीलिए प्रभु ने मत्ती के किताब 11 अध्याय के 29 पद में कहता है, मेरे साथ में है। पढ़ दीजिए मत्ती के किताब 11 अध्याय 29 पद में अच्छा बात लिखा है वहां पे। मत्ती की किताब 11 अध्याय 29 पद। उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ नहीं लो। नहीं, मत्ती मत्ती की 11:29। किताब 11:29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हाँ। और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हाँ, यस। प्रभु क्या कहता है?
हमने जुआ प्रभु का जुआ भी हमें उठाना है? मेरा जुआ आप माटी रख है, आपने ऊपर में रख के हम चलना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ में हम चलना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब हम साथ साथ में होते हैं तो हम किसी भी तरह का परेशानी जब हमारे जीवन में आता है, हम उसके साथ साथ संग संग होके जब चलते हैं तो इस सब समस्या का पहाड़ क्या क्या होता है, हमसे दूर हो जाता है। इसलिए प्रभु ने क्या कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर रख, है बोलता है, यानी मेरे से सीख, ऐसा बोलता है? अब उनसे हमने सीखना है? क्योंकि जब जब बेल को भी जब छोटा सा हमेशा जब हम उसको तैयारी करने के लिए है, हमने चाहे बुढ़े एउटा बेल को परिपक्व जो बेल है उसके साथ में हम क्या करते हैं, जुए में नारते हैं, जुए में से उगरते हैं, बांधते हैं उसको, तब तब वो क्या करता है, उसके साथ साथ में चलता है। इसीलिए हमने भी प्रभु यीशु मसीह के जुए हमारे से कंध पर रखना है, आने, और उसके बाद हम उनके साथ साथ हम चलना है। जब हम उनके साथ साथ हम चलते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली समस्या से हम क्या करते हैं, पार हो जाते हैं। और प्रभु ने हमको क्या करता है, उस समस्या से भी हमको प्रभु ने क्या करता है, हमारे को विजय देता है। इसलिए इसलिए हमने प्रभु यीशु मसीह को हमने कभी नहीं छोड़ना है, कभी नहीं त्यागना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से हम जितना दूर हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे से जब हम दूर हो जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का आंख से आंसू आता है? क्योंकि प्रभु ने हमको प्रेम किया है। प्रभु ने हमने इस संसार में जब हम संसार के बीच में हमसे एकदम एउटा चाहिँ दुःख के कष्टों में हमने पाप के वो बंधन में बांधे हुए थे, और उस बंधन से छुड़ाकर हमको प्रभु ने अपने पास ले आया है। इसलिए प्रभु अपने आप से अपने जो खरीदे हुए लोग मेरे से दूर न हो जाए करके उन्होंने क्या कहता है, उन्होंने चाहता है। इसलिए हमने प्रभु के वचन सुनना है, प्रभु के वचन के आधार में हम चलना है, और विश्वास में हमें बनी रहना है। हमको जीवन में चाहे विभिन्न तरह के हैं, विभिन्न किस्म के समस्या हमारे जीवन में आते हैं, मगर उसमें भी जब हम डर जाते हैं तो हम क्या होते हैं, होपलेस हो जाते हैं। इसलिए कि हमने उस समय में हमने ये समझना है कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। ये समझ के हम सब आगे चलते हैं तो हमारा यात्रा जो जीवन का यात्रा है, इसको हम पूरा कर सकते हैं। इसलिए कि जब संसार में जब दुष्ट ने से कभी भी हमको आत्मिक जीवन में चलने के लिए कभी भी बाधा अड़चन लेकर रख देता है, फिर भी हमने क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह को है हमने पकड़ के हम चलना है। तब प्रभु यीशु मसीह का हम पकड़ के जब चलते हैं तो हमारे जीवन में से प्रभु क्या करता है, किसी भी तरह का समस्या जब आता है, प्रभु क्या करता है, उससे समस्या से हमको दूर लेके चले जाता है और अपने पास रख के हमारे जीवन में से आनंद भर देता है। इसलिए से प्रभु में हमें से सदा सर्वदा हम प्रभु में रहना है, प्रभु के वचन सुनना है। क्योंकि जब वचन हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या होता है, वचन जब हमारे हृदय में जब घुस जाता है तो हमारे जीवन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम सफल प्राप्त करते हैं, है? भजन के किताब 119 उसका 130 पद पढ़ दीजिए। भजन के किताब 119 उसका 130 पद। तेरी बातें के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भले लोग समझ प्राप्त करते हैं। उसने जब हम प्रभु को वचन हम सुनते हैं, हमारे हृदय में जब घुस जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको दहर भय का है उसका व्यवस्था बात हम सीख जाते हैं, और हम क्या करते हैं, हम उनके साथ में हमसे रह सकते हैं। क्योंकि वचन हमारे क्या करता है, हमारा चाहे सब यात्राओं में वो क्या करता है, वचन ने ही हमको क्या करता है, सफल तो बनाता है ना, ज्योति देता है ना, हमारे जीवन के अंदर में है ज्योति डालता है। जब ज्योति हमारे जीवन में जब आता है, हमारे जो अंधकार का शक्तियां है उस काम नहीं कर सकता है। इसलिए कि हमने चाहे हमारे जीवन में जो चाहे ज्योति जो अंधकार के काम को क्या करता है, एक ऐना के समान उसने दिखा देता है। अब वचन ये बोलता है, तेरे जीवन में चाहिए
ये भूल है, ये गलती है करके से उसने क्या करता है, हमको स्मरण कराता है। इसलिए हमने वचन को हमने क्या करना है, ध्यान से सुनना है और प्रभु के वचन को हमने से मानना है। क्योंकि जब वचन जब हम पढ़ते हैं बड़े ध्यान पूर्वक विश्वास के साथ, प्रभु प्रभु का वचन है करके हमने जब पढ़ते हैं, जब उनके साथ में चलते हैं, तब प्रभु ने हमने हमको हर एक समस्या से वो प्रभु क्या करता है, हमारे से पार कराता है। तब पर प्रभु ने हमको चाहिए, जब जब जीवन में जब जब हम जब प्रभु के आगे हमें चलने लग जाते हैं, तो शत्रु भी हमारे साथ साथ रहता है। जब शत्रु ने क्या करता है, प्रभु के जब रास्ते में चलते हुए टाइम हर एक तरह का में लेकर तो विश्वास से हमारे साथ दूर बनाने लग जाता है। तो तभी उस टाइम प्रभु हमारे साथ है। हमें प्रभु पर हम विश्वास रखने हैं, प्रभु प्रभु ही हमारा शरण स्थान र बल है करके हमने चाहिए उसको वचन को हमने समझना है। भजन 46 के एक पद में पढ़ दीजिए, भजन 46 के एक पद। भजन का मैं धी- किताब 46 अध्याय पता है। हाँ जी, मैं पढ़ी दी। धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, और उसने हाँ, मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, बल और संकट में वो तुरंत है, एकदम जल्दी पाने वाला हमारा के मित्र है वो है। इसलिए हमने जिस किसी तरह का हमारा हमारे जीवन में जब आता है समस्या, उस टाइम में हमने प्रभु हमारे साथ सदा खड़ा रहता है, हमारा शरण स्थान किला है। इसलिए प्रभु पर नौम 1:9 भी हम पढ़ दीजिए, नौम 1:9। कितना? नोहम नोहम नो। नोहम के किताब, नोम की नोहम के किताब। हाँ, 1 अध्याय के 7 पद में पढ़ दीजिए। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने हम्म, अनुगतों की सुधि रखता है। या हाँ, प्रभु प्रभु क्या कहता है, हमारा संकष्ट के दिन में वो बड़ा किला है वो ग्रेट किला है। वो कभी कभी वहां को किला, जो वहां ने जब किला बनाता है, उसको कोई नहीं ढा सकता, कोई नहीं उसको गिरा सकता है। इसलिए प्रभु प्रभु संकष्ट के दिन में हमारा किला बनकर खड़ा रहता है। इसलिए प्रभु पर हमसे क्या करना है, प्रभु पर हमेशा विश्वास में बने रहना है। हाँ? जब लूका की किताब 8 अध्याय में हम देखे, जब जेल में जब जा रहे थे, उन पर क्या था, जो चेलों को विश्वास उन उन प्रभु से चाहे दूर चला गया था। इसलिए से उन लोग से जब आंधी जो से बतास जब जेल में आए, वहां पर उन लोग डर गए। हाँ? उन्होंने चाहे क्या क्यों डर गए, प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है करके उन लोग सब भूल गए। इसलिए उन लोग डर गए। जब जब उन प्रभु यीशु मसीह जब जब उसमें जहाज में सो रहे थे, उस टाइम में सब सब डर गए, उनके पास चले गए। प्रभु हम मरने हम हमारे बचाओ, अरे बड़ा दुख कष्ट संसार ये झील में आया है, हमको बचाओ, हमें मरने वाला है करके उन लोग से डर गए। मगर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हारा विश्वास किधर है करके उन्होंने से बोला है। इसलिए इसलिए हमने अपना विश्वास को हमने से बनाए रखना है। हमारा विश्वास हमें टूटना नहीं देना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होता है। क्योंकि मेरा मेरा बच्चे को है कोई कुछ ना हो जाए करके प्रभु प्रभु हमेशा उनको हमारे साथ रहता है। इसलिए कि प्रभु ने क्यों हमारे साथ रहता है, क्योंकि प्रभु ने अपने से दाम चुकाया है हमारे पास, हमारे लिए पाने के लिए। इसलिए कि हमने हमने वहां उसको हमने कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि प्रभु हमने को कभी नहीं भूलता है, तो हमने भी प्रभु को कभी नहीं भूलना है। उनके साथ साथ में होकर हम चलना है। क्योंकि हमारे समस्या हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं, मगर ये समस्या को हमने चाहिए ये बड़ा पहाड़ नहीं बनाना है। सिर्फ जो समस्या प्रभु हमारा हल करता है करके हमने प्रभु पर हमने चाहिए छोड़ देना है। जब प्रभु से हमारे को सब कुछ प्रभु पर हम छोड़ देते हैं, तो प्रभु क्या करता है, हम सबको संभाल के रखता है। इसलिए कि प्रभु प्रभु ने से हमको से हमेशा यही कहता है, मेरे वचन पर तुम लोग ध्यान दो करता है कहता है। इसलिए कि प्रभु के वचन पर हमने ध्यान देना है। प्रभु के वचन पर हमने चाहिए अंदर ध्यान संग उसको से हमने क्या करना है, तो वचन को हमने चाहिए क्या
पढ़ते रहना है और वचन को हमने चाहिए हृदय में रखना है। जब हृदय में जब हम वचन रहता है तब तब हम हर एक समस्या से हम गुजर सकते हैं। यदि हम परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में नहीं रहता है तो हम क्या करता है, समस्या का तीर से शत्रु ने हमको क्या करता है हमारे जीवन में चाहिए है, जब भरखर है, छोटा समय में है, किसी समय में हमने चाहिए जो फल लगने लगता है उसको चाहिए फल उसके क्या करता है तोड़ देता है? श्रेष्ठ गीत की किताब 2:15 में ये बोलता है श्रेष्ठ गीत का 2:15 में है, हमारे जीवन में जब थोड़ा थोड़ा अंकुर लगता है उसी टाइम में से शत्रु आकर के क्या करता है उसको से तोड़ देता है। तब उन्होंने क्या 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 बोलता है, हमारे से जो से फल को है आज से बचाए रखने के लिए प्रभु हमें सहायता करे करके वहां पे बोलता है। इसलिए कि प्रभु हमारे सहायता करता है, क्योंकि हमारे हमारे जीवन में कभी भी आत्मिक फल जब लगने लगता है तो विभिन्न तरह का से आज वो क्या बोलते हैं कीड़े लग जाते हैं और हमारे जो जीवन में जो शैतान आ करते उसको क्या करता है उसको चाहे तोड़ने लग जाता है। इसलिए कि हमने चाहे प्रभु पर हमने चाहे विश्वास रखना है, प्रभु पर विश्वास रखेगा तो प्रभु ने चाहे क्या करता है हमारे जीवन में प्रभु ने हर तरह के समस्या से हमको क्या पार करा के लेके जाता है। इसलिए कि प्रभु पर हमसे ध्यान देना चाहिए, तब प्रभु ने हमको सब बातों को प्रभु ने हमको क्या करता है संभालता है। इसलिए कि समस्या हमारे जीवन में से आने के लिए प्रभु देता है, क्यों क्यों देता है प्रभु ने से जब ये आत्मिक जीवन परिपक्व बनाने के लिए प्रभु ने से क्या करता है हमारे से जीवन में समस्या आना देता है। इसलिए से हम समस्या में कितना मेरे को भरोसा रखता है करके उसने से जांचता है हमको। इसलिए कि प्रभु प्रभु क्योंकि सोना सोना जांचने के लिए क्या है भट्टी है और क्या कहता है और चांदी जांचने के लिए से होता है पात्र भाड़ा बंधन होता है। तो हमारे जीवन जांचने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए कि हमने प्रभु यीशु मसीह हमारे से हर पल वो प्रभु क्या करता है हमारा जांचते हुए परिपक्व बनाने के लिए अब वो क्या करता है हमारा जांचते परखते हुए हमको लेके चलता है। इसलिए हमने प्रभु पर हमने भी विश्वास रखना है। जब जब हमारे से जीवन में से समस्या आता है हम समस्या से भागना नहीं है, उससे जूझते हुए हम आगे बढ़ना है। तब प्रभु ने हमको क्या करता है हमारे से विजय देता है। हम ये संसार में जब चलते हैं तो हम बड़ा आनंद हो जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का चेले लोग भी जब प्रचार में जब जाते थे उन लोग जब 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 उनको चाहे उनको बड़ा परीक्षा में होकर जाना पड़ता था, तब उन लोग का जब मंडली में आके उन लोग बताते थे, इसलिए कि उन्होंने कोई हमारे दुख देखकर उन लोग न घबराए करके। इसलिए हमने कभी भी हमने चाहे प्रभु पर हमने चाहे क्या करना है हमेशा हमने से प्रभु पर विश्वास रखना है। इसलिए प्रभु हमारे से सहायता करता है। इसलिए हमने जैसे जैसे जो अल्प विश्वासी चेला जस्तो ना होकर हमने पूर्ण विश्वासी चेला बनकर हमने से प्रभु पर रहना है। इसलिए से प्रभु पर हमने ध्यान करना है। ब्रदर कितना समय तक देना है, समय है अभी? टाइम हो गया, खत्म हो गया। खत्म हो गया। ओके, फिर आगे हमने नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो हम आगे हम देखते हैं इसके विषय में। और प्रभु पर हमने चाहिए वचन हमने जब हमने पढ़ते हैं हमने शुरू के वचन में हम जैसे पढ़ते हैं लूका की किताब 9 अध्याय के 35 पद पर हम पढ़ के हम बंद करते हैं। लूका की किताब 9 अध्याय के 35 पद हमसे सब मिलकर पढ़ के हमसे आज का सेवा यही रखते हैं।